चला ठीक गया है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, चलिए मुंबई ये सबसे विश्वास संबंध कायम हुई। रहना चाहिए और राजनीति में बहुत ज़रूरी भी है। राजलक्ष्मी जोशी जी, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखती हैं, जो ये बीएमसी का पैटर्न सड़कों से, सफाई से, या कहें कि मुंबई के विकास से शुरू होकर अब जिस तरह से जिस लेवल पर आ गया है, जो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब मुंबई की जनता के लिए नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल अपनी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक राजनीति जो है वो साफ तौर पर खुलकर सामने आ गई है। आप कैसे देखती हैं इसको? नमस्ते सोनल जी। और मैं सुन रही थी सभी की बातें। और देखिए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने ये देखा है कि भाजपा वो कंसिस्टेंट रही है अपने आइडियोलॉजी को लेकर। वो अपना जो अप्रोच है उसको लेकर बड़ी मेहनत करती है। वो सभी इलेक्शन के वक्त भी, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी कंसिस्टेंट रहता है उनका जो एक एफर्ट। वो और वो जो है वो दूसरे उनकी जो विपक्ष है उसमें नजर नहीं आता। और आज आप देखिए कि जो यूबीटी था या फिर एमएनएस, उन्होंने ये पूरा का पूरा जो है भाषा और मराठी अस्मिता इसको लेकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। और भाजपा ने भी कहा कि हमारा मेयर जो होगा, हमारा या हमारी मेयर जो भी होगा वो मराठी होगा, हिंदू होगा और महायुति का होगा। तो उनका जो है वो क्लियर था। लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ इसके ऊपर पूरा फोकस नहीं किया। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सिविक इश्यूज है, इन विषयों पर भी उन्होंने पूरा फोकस किया है। तो उसके साथ साथ लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि मराठी अस्मिता का जो है लेकिन वो ग्राउंड विषय पर हमारे लिए राजलक्ष्मी भी जोशी जी ये उतना मुद्दे ही बहुत कम दिखाई दिए, महत्वपूर्ण है। बहुत कम दिखाई दिए। जिन मुद्दों को आप गिनवा रही हैं वो ग्राउंड पर बहुत कम दिखे। नहीं, वो तो ठीक है संजय उनकी द्विवेदी जी, जो मैं आऊंगी उनकी आपके पास, एक बार ये अपनी बात पूरी कर लें राजलक्ष्मी जोशी जी, मैं आपसे भी कमेंट लूंगी। जी देखिए, उन्होंने हर बार यही कहा था। लेकिन जो मुद्दे जैसे समझे कि राज ठाकरे जी ने जो एक बयान दिया था या किसी और ने कुछ भी बयान दिया था, जैसे वारिस पठान जी ने बयान दिया कि बुरखे वाली बनेगी मेयर। तो फिर उस वक्त उन्होंने काउंटर में एक कहा कि नहीं, हमारा जो मेयर बनेगा वो मराठी और हिंदू बनेगा। तो काउंटर में बहुत सारे ऐसे बयान आए। लेकिन कंसिस्टेंटली मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये था कि उनका फोकस जो था वो डेवलपमेंट और इन विषयों पे था। अभी हमारे यहाँ पे भी, मैंने भी यहाँ पे वोट किया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो महायुति के जो कंटेस्टेंट थे, जो कैंडिडेट्स थे, वो उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। उन्होंने ये भी देखा कि सारे वोटर्स उनके नाम लिस्ट में है या नहीं, वोटर स्लिप देना। और जबकि जो कांग्रेस और यूबीटी के जो कैंडिडेट्स थे वो कौन है वो आज तक हमें नहीं पता, क्योंकि वो आए तक नहीं। किसी के यहाँ पे उन्होंने ना डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, ना रैली की, ना कुछ किया। ठीक है, तो आप इसका सोचिए इसका कि जवाब मैं उन्होंने डॉक्टर कुछ विवेक एफर्ट जी ही से नहीं लूंगी, डाला। लेकिन उससे पहले संजय द्विवेदी जी कुछ कह रहे हैं। संजय द्विवेदी जी। देखिए सोनल जी, हम लोग 2017 में अलग अलग चुनाव लड़े थे। 84 सीटें हमने पाई थी, 82 सीटें हमने बीजेपी ने पाई थी। अब ये चुनाव साथ साथ लड़े, जिनको उन्होंने चुनाव के माध्यम से शिवसेना का नाम भी दे दिया, शिवसेना का निर्माण दे दिया। उसके बाद भी सब जो भारतीय जनता पार्टी है इतनी विकास करने के बाद भी 7 सीटें बढ़ा पाई, मात्र 7 सीटें बढ़ा पाई। वो कहीं 130 सीटें नहीं ला पाई, लेकिन मात्र 7 सीटें बढ़ा पाई। क्यों? कहीं ना कहीं कहीं नाराजगी निश्चित महाराष्ट्र की जनता में है, जो इन्होंने तोड़फोड़ की है जिसकी जनता में नाराजगी है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, यहाँ कोई युद्ध तो होता नहीं, यहाँ वोट की राजनीति होती है। अब अगर हमारे 10 वोट भी कम है तो हम चुनाव हार गए, 20 वोट कम है चुनाव हम हार गए। तो ये जो मनसा जो है बीएमसी चुनाव, बीएमसी में जो कहने की सब यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। तो अगर काम नहीं हुआ तो फिर जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास ही तो आती है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारा समर्थन वो कर रही थी। अगर समीर हम काम बागरे जी नहीं कर जवाब रहे दीजिएगा दो प्लीज। दो ठीक है, हजार समीर उन्नीस बागरे जी से मैं इसका जवाब लूंगी। देखिए सोनल जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2017 में हमने 227 सीटें लड़ने के बाद हम 82 सीटें जीते थे। इस बार हम 137 सीट्स लड़ने के बाद 89 जीते, तो हमारा स्ट्राइक रेट 65 है। तो संजय भाई जो बता रहे हैं वो उसमें तथ्य नहीं है। हमने एकनाथ जी की जो हमारी शिवसेना है उनको 90 सीटें दी थी। तो आज हमारा स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में 66% है।
और आज अगर हमने विकास का एजेंडा सामने रखा, हमने मराठी अस्मिता का एजेंडा सामने रखा, हमने समाज के हर वर्ग के रिप्रेजेंटेशन का सामने रखा, हमने कोई नॉर्थ इंडियन अलग है, साउथ इंडियन अलग है, मराठी अलग है, सबके लिए हमने काम किया। मराठी मानुस को मुंबई में बाहर भेजने का काम ठाकरे बंधुओं ने किया, खुद बड़े बड़े बंगले में शिफ्ट हो गए और पत्राचाल से लेके बाकी जगह के मराठी मानुस बाहर चले गया। तो इनके ऊपर काफी गंभीर आरोप थे और इन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं था। ये आदित्य ठाकरे देवेंद्र जी की मिमिक्री कर रहे थे, संजय राउत कह रहे थे मैं 10 मिनट में मुंबई बंद कर दूंगा, राज ठाकरे अन्नामलाई को रसमलाई की बातें कर रहे थे और गाली दे रहे थे। तो 25 साल आपने सत्ता उपभोगी, उसके बाद आप एक विकास का काम नहीं बता सकते। और दूसरी जगह देवेंद्र जी का हर इंटरव्यू, हर रैली सिर्फ विकास पे हो रही थी। इनके पास विकास के नाम पे सिर्फ खुद का मातोश्री 2 था और राज ठाकरे का बड़ा घर था, तो ये कुछ नहीं दिखा पाए, इसलिए कार्यकर्ता भी नाराज थे, इनके मराठी मानुस भी नाराज था। ये बात बहुत कही जाती है, मातोश्री के अलावा कुछ नहीं है, तो क्यों ऐसी धारणा क्यों बन रही है? मातोश्री के अलावा नहीं है तो 65 जो जीते हैं कैसे जीत गए, जबकि 60 पार्टियों ने तोड़ दिए हमारी पार्टी से। तो अगर हमने उत्तर भारतीयों में नहीं लिया, सुन लीजिए उत्तर भारतीयों का वोट नहीं लिया और सबका अगर वोट हमको नहीं मिला तो पर्सन हमारे कैसे जीत गए और 15 हमारे सेकंड पोजीशन पे आए, तो ये कहना गलत है। दूसरी बात है, समर्थन में आप भी थे, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी हमारे समर्थन में नहीं थी। आपने 2017 में हमें समर्थन दिया था, समर्थन दिया था, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हम जहां गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी आपकी भी है ना। तो आप हमें समर्थन 5 साल क्यों दिए गए? इसके मतलब आप भ्रष्टाचार से मोहब्बत करते हैं। जिस तरह से आपने चक्की पीसिंग देखिए उनको सबको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आज मुख्यमंत्री का दिया, ईडी सीबीआई लाके एक लाख सिंधु को बता दिया, 50 मुख्यमंत्री का ऑफर दिया। अब की मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? अब की एक लाख सिंधु मुख्यमंत्री को बनाया। एक लाख सिंधु 2014 में हमने बीजेपी से लड़े थे, तो वो अलग हो जाते हमसे। 2019 में सरकार बनाई, अलग हो जाते हमको। 2.5 साल क्यों लग गए उनको? 2.5 साल क्यों लग गए? बाला साहब ठाकरे सिद्धांत देखने के लिए 2.5 साल क्यों लगे उनको? 2.5 साल इसलिए लगे कि जोड़ चल रही थी देवेंद्र फडणवीस जी में और एक लाख दिन में जोड़ चल रही थी कि उनको सत्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे नहीं चाहिए, सत्ता सुख चाहिए तो बीजेपी को। पार्टियां तोड़ के सत्ता हासिल करते हैं, विधायक तोड़ के सत्ता हासिल करते हैं। सत्ता हासिल करने वाले कौन है? सत्ता हासिल करने की भूख किसको है? अगर 2014 में जब हमने बीजेपी समर्थन तोड़ा था तो एक लाख ज्यादा क्यों नहीं हुए? 2019 में क्यों नहीं हुए? पूरे 2.5 साल क्यों लग गए? 2.5 साल तक सोचते रहे कि हम